एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो जो है फ्रेंड्स, इसके जो है 3 वीडियोस जो है मैं बना चुकी हूँ, और यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और एसेंट टू ग्लोरी प्लेलिस्ट है, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वो चेक करके, आप यदि पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो 4th वीडियो है, ये बहुत काम की चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो है सभी के पास ये इशू होता है कि टाइम वाली जो प्रॉब्लम है ना। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स परेशान है इस चीज़ को लेके कि भाई इससे क्या मिल रहा है जो हम खेलें। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, बट आधे से ज़्यादा लोग जो है लास्ट तक जो है देखना पसंद नहीं करते हैं वीडियो को। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा करिए, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है खास होती हैं। तो मैं आप सभी को ये फिर से बोलना चाहूँगी कि हाँ, हालांकि अभी नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर कुछ, बट हाँ लगता है कि जिस तरीके से ये जोर पकड़ रहा है और ये जिस तरीके से इंटरेस्टिंग है गेम, तो उससे ये है डेफिनेटली जो है आप बोर तो नहीं होंगे, पहली चीज़। और दूसरी ये कि हाँ, अभी इससे ना तो कोई एक्सपी मिल रहा है फैमिली, ना आपको पर्सनल कुछ फ़ायदा है, और ना ही फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं। बट हो सकता है आने वाले टाइम में इस चीज़ को जो है, इस गेम को किसी ना किसी चीज़ से लिंक किया जाए, क्योंकि ये स्टार मेकर के फ्रेंड्स की सभी की डिमांड रहेगी डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ इससे मिलना चाहिए, ताकि जो है हमको भी थोड़ा फ्रूटफुल लगे। बाकी ये गेम जो है बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं कहूँगी कि डेफिनेटली ये क्रेजी मॉन्स्टर से भी थोड़ा पेचीदा गेम है, और धीरे धीरे इसकी जो है बहुत सारी परतें जो है खुलती जा रही हैं। तो उसी में से एक चीज़ मैं आज आपको बताने चाह रही हूँ। अभी आप फिलहाल देख रहे हो कि मेरा जो कैरेक्टर जो है वो अटेंडेंट है, और स्टार्टिंग में यदि आप हैं तो आपके पास कॉमनर होगा, और कॉमनर में भी 3 स्टार हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया। तो कॉमनर का जो 3 स्टार है, अभी जो मैं अटेंडेंट के 2nd स्टार पे हूँ, और कॉमनर का जो 3 स्टार है जब आपका हो जाता है, तो फिर जो है आपका एक फीचर और खुल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो प्ले। तो ये ऑटो प्ले क्या है? ऑटो प्ले हमको ये सुविधा देता है कि भाई आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी है ऑर्डर कर दो, सब एसएम को वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा, है ना। तो वो आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान दीजिए आप, यहाँ जहाँ हम अटैक करते हैं जहाँ से, तो उसके राइट हैंड साइड मैंने आपको बताया था कि उससे डमी लेवल बढ़ता है। अभी मैं जब ये ऑन कर देती हूँ और ये दिखाती हूँ तो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ये बंद कर देती हूँ। आप देखिए अटैक के इधर राइट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा, बीच में 157 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और इधर जो दिख रहा है 6 दिख रहा है, जो कि मेरा डमी लेवल को शो करता है। और लेफ्ट हैंड साइड आपको एक एरो दिख रहा है, आपको उसको क्लिक करना है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑटो प्ले, है ना। तो अब ये ऑटो प्ले क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऑटो प्ले से आप ये तो समझ गए होंगे कि वो खुद प्ले करेगा, है ना। अब ये जो आप देख रहे हो, तो मैं आपको जो चीज़ें सलाह दे रही हूँ, अभी ये मैं बेसिक सलाह दे रही हूँ। अभी इसमें बहुत सारे डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में जो है बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन होंगे, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स मुझे देना है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हमको आगे आने वाले टाइम में पता चलेगी, और इस सब में जो है मुझे आपकी भी हेल्प की ज़रूरत रहेगी। तो डेफिनेटली जो है आपको जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर, तो वो सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को भी नॉलेज अपने हिसाब से लेना है, और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है, ताकि जो है हम मिलाकर जब एक चीज़ें, जब सारे रिजल्ट्स हमको एक साथ मिलेंगे, बहुत सारे दिमाग जब एक साथ काम करते हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलते हैं। और उन रिजल्ट्स का आउटपुट जब मैं एक वीडियो के रूप में लेकर आऊँगी तो डेफिनेटली उससे सभी को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये गेम जो है इंडिविजुअल गेम है, और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसको आप कभी भी खेल सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके अंदर, है ना। तो वो चीज़ जो बहुत अच्छी है। और ये ऑटो प्ले जैसी चीज़ हम यदि कर देते हैं तो हम काम करते हुए, चाहे वो एक वर्किंग वुमेन हो या कोई भी हो, आप ऑफिस में बैठे बैठे भी इसको चालू करके जो है अपना काम कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ध्यान दीजिए, मैंने ग्रेड सी और हायर कर रखा है, क्योंकि अभी जब तक यदि आपके टूल्स बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी मैं जो है नेट इशू के कारण खेल नहीं पा रही हूँ, कल पूरा दिन मेरा वेस्ट गया लगभग। तो जो लोग खेल रहे हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली जो लोग आगे बढ़ चुके हैं और जिनके इक्विपमेंट के लेवल जो है अच्छे खासे हो चुके हैं, तो वो लोग जो है थोड़े बड़े चूज़ कर सकते हैं इसमें, ग्रेड आर और हायर, या ग्रेड डबल आर, या ग्रेड ट्रिपल आर जो है, आप बिल्कुल ये चूज़ कर सकते हैं। मेरे अभी जो है लोअर लेवल के ही हैं, ज़्यादा हायर नहीं है, तो मैं ग्रेड यू चूज़ कर सकती हूँ, या ग्रेड सी चूज़ कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं बड़ा चूज़ कर लूँगी तो वो बाकी सबको क्या करेगा, बेच देगा। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? ध्यान दीजिए नीचे साइड, आप स्टार्ट के नीचे देखिए लिखा हुआ दिख रहा है, कोई इक्विपमेंट दैट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स विल ऑटोमेटिकली बी सोल्ड। मतलब जो भी मैं रिक्वायरमेंट्स उसको दे रही हूँ कि भाई तुम ये चीज़ें देखना उसके अंदर, अदरवाइज जो भी मैंने जो बताया है उससे मीट नहीं कर रहा है, वो चीज़ आपको क्या करना है, बेच देना है। मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ ये। तो ये इंस्ट्रक्शंस देते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है, गलत इंस्ट्रक्शन यदि आपने एक भी दे दिया तो आपका सब कुछ मतलब सेल होता चला जाएगा, आप बैठे रह जाएंगे देखते हुए। ओके, तो जो बोल रही हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा।
तो आप ये जो है अपने हिसाब से डिसाइड करिए आपके लेवल के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा करना है ना। मैं आपको हर चीज़ का नॉलेज दे रही हूँ, जो जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। दूसरा ये अभी मैंने यहाँ टिक कर रखा है, यदि ये टिक नहीं करते हैं तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, और यदि टिक करते हैं तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, अभी फिलहाल मैं टिक नहीं करती हूँ। ओके, अब यहाँ आप देख रहे हो ये एंड और वाला जो है, तो ये एंड और वाला तभी ऑन होगा जब हम ये स्टॉप व्हेन कॉम्बैट इंक्रीजेस में करेंगे, तभी जो ये ऑन होगा। मतलब हम एट्रीब्यूट ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, कि आप एट्रीब्यूट आपने ऑन कर दिए तो जो है ये एंड और वाला जो है हो जाएगा। तो अभी मैंने दोनों में एट्रीब्यूट में ये कर दिया तो ये एंड हो गया, है ना। और यदि मैं एक एट्रीब्यूट का करती हूँ तो आई थॉट सो ये और भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से जो आप हैंडल कर सकते हैं। आप एंड वाला करेंगे तो इसका मतलब ये कि आपने जो भी एट्रीब्यूट्स बोले हैं वो चीज़ ले सकते हैं, आप दोनों एट्रीब्यूट भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे एक कॉम्बो ये बता रहा है, यानी इसमें आपको सब दिखा रहे हैं ना, तो आपको ये कौन सा वाला चाहिए कि आप चाहते हैं कि भाई इतना जब ये इंक्रीज़ हो जाए, मतलब ये वाला जो चीज़ है इंक्रीज़ हो जाए तो ये हमको वहाँ जाके रोक दे, है ना, अदरवाइज वो जो है स्टार्ट रहे। और जैसे अब मैंने कॉम्बो किया है, कॉम्बो ये सोच के किया क्योंकि क्वेस्ट है इसमें, है ना, और उसके आगे जाके जो है आपको एलिट चैलेंज भी मिलता है, डुएल भी मिलता है, जिसमें सब में आपको फाइट करनी होती है। तो हर उसमें जो है हमको अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस चाहिएगा, और साथ में जो है ये हमारा एट्रीब्यूट जो है कॉम्बो है, क्रिट है, जैसे हमको क्रेजी में लगता था। इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं अभी इसका जो है ऑल स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो कि बिल्कुल स्टडी करके मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिएगा और आप सभी की हेल्प ज़रूर चाहिएगी। अपनी अपनी चीज़ें जो जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो है आप सबका मिला हुआ नॉलेज जब हम लोगों का दिमाग एक साथ लगेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम अच्छा निकालेंगे, ताकि हम जो है स्टार मेकर को मात दे पाएँ और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ। गॉट इट। तो ये चीज़ हो गई। तो अभी फिलहाल जो मैं आपको कहूँगी कि अभी आपको यदि नॉलेज अभी आपको भी नहीं है तो ये एट्रीब्यूट्स बंद ही रखें आप। ठीक है, आप सिर्फ अभी जो है मैं इसको भी आपको बंद करके ही बता रही हूँ। स्टॉप व्हेन डुअल टोकन इज लिमिट इज रीच, तो ये जो है टिक करके रखिए ताकि आपकी डुअल टोकन की जो लिमिट है वो यदि खत्म हो जाए तो ये आपको रोक। अब उसके बाद आप देख रहे हो क्विक ट्रेनिंग, तो ये तो भाई उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने मंथली कार्ड खरीदा है। इसका मंथली कार्ड के बारे में मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आपके पास गोल्ड कॉइन्स हैं तो डेफिनेटली आप मंथली कार्ड परचेस कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा है डेफिनेटली इस गेम में। ठीक है, अब उसके बाद जो है ट्रेन यूजिंग, तो आप ध्यान दीजिए ट्रेन यूजिंग जैसे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ट्रेन यूजिंग सेलेक्ट किया, यहाँ कितना 1 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा 2 जो है मैं करके बता देती हूँ। 3 देख लीजिए, 3 वो बोल रहा है जब डमी का लेवल जो है 7 होगा तब होगा। अभी मेरा डमी का लेवल 6 है तो अभी जो है 3 वाला नहीं करने देगा। ठीक है, तो अब यदि मैं 2 कर रही हूँ तो 2 ब्रेड्स जो है वो एक साथ लेगा। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो भी दिखा दूंगी आपको। पहले 1 पे ही करके हम नॉर्मल करके आपको दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कर ली। ऑटो क्लेम में ये है कि भाई जो उसमें पॉपअप्स आते हैं वो आपको दिखाई ना दे, वो अपने आप ही जो है फटाफट क्लेम होता चला जाए। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बंद नहीं रखती हूँ। वो बंद इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोगों को क्या दिखाऊंगी यदि पॉपअप्स नहीं आएंगे, तो मैं नहीं बंद रखती हूँ। आप चाहें तो इसको जो है टिक करके रख सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली जो है अभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब एक बार मैं स्टार्ट करके दिखा रही हूँ आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हुई दिखाई देंगी आपको, है ना। अब ये देखिए ये हर उस पर आपको रोकेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे ये रेड आ रहा है, मैंने बताया था कि आपको सेल करना है तो आप सेल कर दीजिए। अब ये एक बार हुआ, फिर जो है देखिए मुझे मिल गए हैं इसमें फ्रेंडशिप फ्लावर, क्योंकि वो मेरा लेवल जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आप देख रहे हो कि यहाँ ये है तो ये मैंने सेल कर दिया। तो इस तरीके से वो हर उसके बाद जो है आपको रोकेगा और आपको बताएगा। ठीक है, तो ये वाली तो सेटिंग ये वाली थी, और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब आप जो है रोक सकते हैं इसको। तो ये वाला जो हो के अब ये देखिए ये जो है मैंने रिप्लेस कर लिया, लेवल 29 का आया, ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अभी जो है आप समझ गए कि ये जो है हर उसमें रोकेगा इस सेटिंग के अंदर। अब ऑटो प्ले में वापस जाते हैं हम। ठीक है, अभी मैंने जो है सिंगल ब्रेड को जो है यूज़ किया था। ठीक है, अब जो है मैं ट्रेन यूजिंग 2 करके देखती हूँ यहाँ, और इसको प्लीज़ ये कर रही हूँ मैं कि ट्रेन मैंने 2 ब्रेड्स को एक साथ यूज़ करके काम कर रही हूँ। उसके साथ में मैं ये लगा रही हूँ स्टॉप व्हेन कॉम्बैट पावर इंक्रीजेस। तो इससे क्या होगा वो चीज़ मैं आपको अंतर बताती हूँ और फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से। तो आप देख रहे हो कि देखिए अभी जब पावर हमारी बढ़ रही है ना, आप देख रहे हो अटैक पावर जब हमारे पास बढ़ा हुआ आएगा वो किसी भी चीज़ का आएगा। अभी देखिए लेवल 29 का ही आया है, ज़्यादा अंतर नहीं है, 28 और 29 का है, बट जैसे ही पावर बढ़ा हुआ आएगा ये रिप्लेस का हमको ऑप्शन देता है। और आप देख सकते हो कि आप देखिए जैसे जैसे पावर बढ़ा हुआ आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है। ओके, ये देखिए पावर जब भी बढ़ा हुआ आएगा तो वो आपको दिखाएगा इसके अंदर,
अब देखिए एक बार नहीं पूछा उसने, आपने देखा, ये दूसरी बार भी नहीं पूछा। जब आपको पावर जो बढ़ा हुआ नहीं आएगा तो वो आपको उस कंडीशन में नहीं पूछेगा। मतलब हम जब राइट ट्रिक जो है करे हुए हैं उसके ऊपर, तो जब वो पावर आपके पास जो है मतलब जब तक बढ़ा हुआ नहीं आएगा वो आपसे नहीं पूछेगा। तो ये फ़ायदा है इस चीज़ का। ओके, तो अभी मैं ये करके और इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, बहुत फास्ट खेलता है वो। तो ये मैंने बंद करा और मैं वापस से ऑटो प्ले में जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये चीज़ आप समझ गए कि स्टॉप व्हेन कॉम्बैट पावर इंक्रीजेस। तो ये ज़रूर ऑन करके रखिए इसको ऑन करने से आपका ये होगा कि जब भी वो रिप्लेस वाला जो काम होगा तब वो आपसे पूछेगा, और जब सेलिंग वाला काम होगा तो वो आपसे पूछेगा नहीं, वो खुद ही कर देगा। तो ये जो चीज़ें ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी आप देख लो कि जैसे मेरे 2 ब्रेड्स जो हैं लग रहे हैं। ठीक है, तो वो 2 एक साथ लेने से ये होता है कि 2 इक्विपमेंट एक साथ निकलते हैं, ताकि हमारा और ज़्यादा जो है टाइम सेव होता है। तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखिए आप डुअल टोकन जो है एक और मिला और अब इसने स्टॉप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि डुअल टोकन की मैंने आपको बताया था कि लिमिट डाला था कि जब हाई लिमिट हो जाएगी तो जो है रोक देना है, तो इसलिए जो है इसने हमें रोक दिया है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे अब मैं जाकर वापस यदि स्टार्ट करती हूँ तो आप देखिएगा, ये जैसे मैंने स्टार्ट किया तो देखिए मैक्सिमम डुअल टोकन्स रीच्ड बता रहा है। ठीक है, तो डुअल टोकन्स जो है हम कहाँ जाके देख सकते हैं, तो आप ये क्वेस्ट जो यहाँ दिख रहा है नीचे, है ना, ये जो क्वेस्ट दिख रहा है, तो अभी आप देखो कि मेरे पास जो डुअल टोकन दिखा रहा है वो 3 डुअल टोकन दिखा रहा है ना। तो इसका मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि 3 डुअल टोकन जो है हमको बीच बीच में फ्री में मिलते हैं, है ना। अब यदि वो डुअल टोकन जो है फुल हो गए, मतलब ये 3 जो है लिमिट होगी इसकी, तो जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, अब यदि एक्स्ट्रा मुझे डुअल टोकन मिलेंगे भी तो भी वो मुझे नहीं मिलेंगे, जैसे हमको सिल्वर कॉइन्स की लिमिट है वैसे ही, है ना। तो इसके पहले जो है मुझे ये प्लेयर डुअल खेल के जो है अपने डुअल टोकन को कम करना होगा, फिर जाके जो है ये चीज़ मतलब हम कर सकते हैं। यदि हमने ये कर रखा है तो ये हमको बता देगा कि डुअल टोकन जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी फिलहाल मैं ये कर सकती हूँ कि यदि मुझे स्टार्ट करना है तो मैं ये लिमिट को हटा दूंगी तो भी जो है ये चालू हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करके बता देती हूँ। तो आप समझ गए होंगे, और ये बहुत फायदेमंद है। टाइम जो है बिल्कुल बहुत बचता है इसके अंदर। आप सेटिंग कर दीजिए और ये करिए, तो आप लोग जल्दी से इस लेवल तक आकर जो है एटलीस्ट अपना ऑटो प्ले चालू कर दीजिए, है ना। कॉमनर का 3 स्टार में ये चालू हो जाएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये ऑटो प्ले सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल with me.